बांग्लादेश से ये बड़ी जानकारी, जहां पर 635 साल बाद लौट आया जजिया टैक्स। जी हां, 21वीं सदी में बांग्लादेश में ये कानून लागू क्यों किया गया था, जजिया जैसा कानून लागू क्यों हुआ था और हिंदुओं से जजिया वसूला क्यों जा रहा है, आपको पूरी बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन 635 साल बाद जब ये वापस आया तो ये एक बहुत बड़ा, एक बार फिर से मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में जो स्थितियां पिछले दिनों देखने को मिली, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उसके पहले तख्ता पलट हुआ और अब जजिया कानून। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते 10 दिनों से बांग्लादेश से ऐसी ही तस्वीरें लगातार आ रही। बांग्लादेश में बीती रात पे हिंदुओं की आबादी वाले इलाके में आगजनी कर दी गई। हिंदुओं के घरों को फूंक दिया गया। हिंदुओं के लिए मानो बांग्लादेश में जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब हिंसा के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक नई आफत पैदा हो गई। बांग्लादेशी हिंदुओं पर लगा दिया गया है जजिया टैक्स। जी, ये सुनने में भले ही अजीब सा लग रहा, लेकिन बांग्लादेश में बचे हुए हिंदुओं से अब कट्टरपंथी जमात प्रोटेक्शन मनी मांग रही है, फिरौती मांगी जा रही है। हिंदुओं से उनकी जमीन, मकान और दुकानों को न जलाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है और कट्टरपंथियों ने रेट भी तय कर दिया। संदेश दे दिया गया है कि अगर अपनी जमीन बचानी है तो 5 लाख टका दो, वरना जिंदगी भी जाएगी और जमीन तो जाएगी। बांग्लादेश में हमारे हिंदू माइनॉरिटी बहुत ही डर में है। सारे जिला के जो 5 अगस्त में जो तख्त पलट हुआ है, उसके बाद जो गवर्नेंस नहीं था ना 3 दिन के लिए बहुत लूटिंग हुआ है, किलिंग हुआ है, रेपिंग हुआ है, मंदिर तोड़ फोड़ बहुत कुछ हो गया बांग्लादेश में। इसका तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। नए गवर्नेंस जो आया है, ये लोग बोला है कि हमें 3 दिन टाइम दीजिए, 3 दिन टाइम के अंदर हम कुछ प्रोसेस करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है। होल बांग्लादेश अदर साइड स्पेशली ठाकुरगांव, वहाँ से बहुत घर जला दिया। मेरा एक फ्रेंड से वहाँ पंचगढ़ से, उसका घर से जला दिया। हिंसा प्रभावित हिंदू अब तक ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जिन लोगों के साथ उन्होंने हफ्ते भर पहले राजनीतिक बदलाव की खुशी मनाई थी, वही आज उनकी जान के शत्रु बन बैठे हैं। সকল মুসলমানগুলো একতা হয়ে মিষ্টি মুখ খাওয়া হচ্ছে। তারপর মিষ্টি খেতে খেতে আনন্দ মিছিল আসলো। এমন সময় কিছুদিন পরেই তারা বাজারে যে 2টা স্টেপ আছে, 2টা স্টেপের মধ্যে বাজারে প্রত্যেকটা দোকানে হামলা শুরু করলো। কঠিনাই হয়ে আছি, আমাদের রাত্রে ঘুমাইতে পারতেছি না। বাচ্চা কথা, আমি মেয়ে সন্তান নিয়ে আমরা পাড়ায় পাড়ায় বেড়াচ্ছি বাড়ি ঘর থেকে। সব সময় আমাদের উপর হুমকি আসতেছে। ওনাদের ভিতরে আসে বলতেছে আমাদেরকে, কেউ বাড়ি ছেড়ে পালাও, এখনই আসতেছে, ওরা ভাঙচুর করতে আসবে, বাড়িতে অগ্নি জ্বালাবে, আগুন দহন করবে, তোরা চলে যাও। আমরা बांग्लादेशी हिंदुओं की इसी पीड़ा को लेकर भारत के नागरिक भी चिंतित हैं। देश के अलग अलग शहरों में मार्च निकाले जा रहे हैं। बांग्लादेश की हालत को लेकर खुद पीएम मोदी ने अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से बात की, लेकिन बांग्लादेश में कुछ ऐसे काले किरदार हैं जो वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को अपनी कामयाबी मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी न्यूज़।